क्या आप जानते हो कि इंसान की हमेशा से ही कुछ ऐसी चाहत रही है कि वह कुछ ऐसा जान ले या अचीव कर ले जिससे वह जो चाहे कर सके और उसको कोई भी चीज डिस्टर्ब ना कर सके। तो ऐसी एक चीज का नाम फ्लो स्टेट या फ्लो स्टेट ऑफ माइंड है, जिसके जरिए बहुत कुछ अपना मनमाना किया जा सकता है। इसलिए अब अगर सबसे पहले इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड के बारे में ही अगर बात की जाए कि आखिरकार यह होती क्या है, तो यह माइंड की एक ऐसी स्टेट या अवस्था होती है जिसमें किसी भी इंसान का पूरा फोकस उसके उसी काम पर लगा होता है जिसको वह कर रहा होता है, और साथ ही उसके अंदर एक ऐसी शानदार पॉजिटिव फीलिंग पैदा हो रही होती है कि वह अपने आप को इस दुनिया का सबसे कीमती इंसान मान रहा होता है और उसके बॉडी, माइंड और सोल तीनों ही एक तरह की हार्मनी में होते हैं और उसकी क्रिएटिविटी इस टाइम अपनी चरम सीमा पर होती है। और इसी कारण से उसके सामने जो भी प्रॉब्लम इस टाइम आती जाती है उसको उन सब के सॉल्यूशन बिना सोचे ही बस अपना फोकस उन पर ले जाते ही मिलते जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में कभी पहुंचे ही ना हो, क्योंकि बहुत बार इंसान जाने अनजाने ही इस स्टेट में पहुंच जाता है लेकिन उसको पता भी नहीं चल पाता है कि वह इस स्टेट में पहुंच गया है। इसलिए अब अगर इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड की कुछ पहचान की बात करें तो इसकी सबसे पहली पहचान तो यही है कि अगर आपको कभी लगे कि आपका पूरा फोकस अपने उसी काम पर चला गया है जिसको कि आप अभी कर रहे हैं और आपके दिमाग में किसी भी तरह के विचार ना चल रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि आप फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में ही एंटर कर चुके हैं। और अब अगर दूसरी पहचान की बात करें तो अगर आप अपने अंदर एक अजीब सी खुशी को बिना किसी कारण के ही महसूस कर रहे हैं और आपको किसी भी तरह की चिंता उस मोमेंट में फील नहीं हो रही है और आप अपना सुनहरा भविष्य ही अपनी मन की आंखों से देख पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में ही हैं और साथ ही आप जाने अनजाने ही इस स्टेट का यूज भी कर रहे हैं। और अब अगर अगली पहचान की बात करें तो जब भी आपका माइंड किसी मोमेंट में बिल्कुल क्लियरली सोच पा रहा हो, जिसमें आपको इस तरह के सवालों के जवाब भी बिल्कुल क्लियरली मिलते ही जा रहे हो कि आप किसी गोल को अचीव करने के लिए या किसी काम को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप इसी स्टेट में हैं। और अगर आपको कभी लगे कि आपके लिए इस दुनिया में कुछ भी पाना या करना बहुत ही आसान है, जिसमें आपका साथ ये पूरी कायनात देगी ही देगी और दे भी रही है, और आप आउट ऑफ बॉक्स सोचने लगते हैं जिसमें आपका माइंड पुरानी यादों और एक्सपीरियंस से आपकी अभी के एक्सपीरियंस को भी जज नहीं करता है, तो आप समझ सकते हैं कि आप इसी फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में हैं। और अगर आपको कभी लगे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपको अपने टाइम का पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि आप इतने ज्यादा अपने काम में खोए हैं, तो तब भी आप इसी स्टेट में होते हो। और अगर आपको कभी लगे कि आप जो भी अभी कर रहे हैं उसको करने में ही आपको वह रिवार्ड मानसिक लेवल पर मिल गया है जो आपको तब मिलता जब उस काम का रिजल्ट आपके सामने आता, तो आप समझ जाना कि आपने यह काम फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में ही किया है। इसलिए अब ये तो हुई इसकी कुछ पहचान। चलिए अब जानते हैं कि आपको इस स्टेट में जाने से क्या फायदे होंगे और फिर जानेंगे कि कैसे आप इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड को अचीव कर सकते हैं या इसमें पहुंच सकते हैं। इसलिए अब अगर इसके सबसे बड़े फायदे की बात करें तो जैसे ही कोई इस स्टेट में पहुंचता है तो उसकी खुशी और किसी चीज को सीखने आदि की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में इंसान की प्रोडक्टिविटी भी कई गुना तो बढ़ी जाती है, साथ ही उसका सफलता का ग्राफ भी बढ़ना शुरू हो जाता है। फ्लो स्टेट में इंसान अपने आप ही उन चीजों की तरफ आकर्षित होने लगता है जो उसके लिए लाइफ में सक्सेस के माइलस्टोन का काम करेंगे। इसलिए इस स्टेट में इंसान जो भी काम करने का प्लान बनाता है उसको सफलता मिलनी लगभग तय हो जाती है। और सबसे बड़ा फायदा इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड का जो किसी इंसान को होता है वह यही है कि इस स्टेट में इंसान सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है और इस टाइम वह अपनी क्रिएटिविटी का यूज किसी भी चीज को बनाने के लिए कर सकता है। जैसे दुनिया के सबसे महान लेखक इसी स्टेट में अपनी सबसे बेहतरीन रचनाएं लिखते हैं, या कोई पेंटिंग या डांस कर पाता है, या कोई नया म्यूजिक तैयार कर पाता है। इसलिए अब अगर इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड को पाने के तरीकों की अगर अब बात की जाए तो इस स्टेट को कोई भी इंसान बड़ी ही आसानी से पा सकता है, जिसके लिए उसको कुछ बातों को फॉलो करने की और ध्यान रखने की जरूरत है। जिसमें कि सबसे पहले तो जिसको भी इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में जाना हो तो उसको अपने उन कामों के बारे में सोचना और करना चाहिए जिनकी वजह से वह अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करता है, क्योंकि जितना ज्यादा वह बार बार इन्हीं कामों को करता जाएगा उतना ही ज्यादा उसको इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में रहने की आदत होने लगेगी और जल्दी वह टाइम भी आ ही जाएगा जब वह इस स्टेट में अपने आप को ले जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेगा। जैसे कोई खास तरह का म्यूजिक सुनकर इस तरह की स्टेट में एंटर कर सकता है तो वह इसकी शुरुआत किसी खास तरह के म्यूजिक से ही कर सकता है।
और साथ ही वह इसी बीच इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में रहते हुए अपने बहुत से कामों को सही से निपटा सकता है। और अब अगर फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में जाने के लिए दूसरे तरीके की बात करें तो आपको अपना पूरा का पूरा फोकस उसी काम पर ले जाने की जरूरत है जिसको आप अभी कर रहे हैं। और ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उसी काम के बारे में ही सोचना चाहिए जो अभी आपके हाथ में करने के लिए है। और बाकी के कामों को आपको उस टाइम तक भूल ही जाना चाहिए जब तक कि आप इस काम को कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करने में पूरी तरह से कामयाब होने लगोगे तो आपको एक बात बड़ी ही क्लियरली समझ आने लगेगी कि इस स्टेट में कोई काम किया ही नहीं जाता है, बस इंजॉय ही किया जाता है। लेकिन फिर भी इतना कीमती काम कर लिया जाता है जिसको कोई इंसान बड़ी मेहनत करने के बाद भी सही से नहीं कर सकता था अगर कोई इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में ना होता तो। और अब अगर अगले तरीके की बात करें तो इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में अगर आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहना चाहते हो तो इसके लिए आपको बिल्कुल क्लियरली कोई गोल सेट करना चाहिए। लेकिन वह गोल उतना बड़ा तो होना ही चाहिए जिसको कि पहली बार में आपका माइंड मानने से ही इनकार कर दे कि आप इसको पूरा भी कर सकते हैं। क्योंकि फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में भले ही माइंड का जिक्र बार बार आता हो लेकिन अकेला माइंड ही इस स्टेट के लिए जिम्मेवार नहीं होता है। उसके लिए कुछ और भी चीजें जिम्मेवार होती है जो आपको सिर्फ महसूस तो होगी लेकिन आप शायद ही उसको कोई नाम दे पाओगे। इसलिए आपको गोल थोड़ा बड़ा ही रखना है और उसको तब तक याद रखना है जब तक कि आपको यह न लगने लगे कि आप अब वाकई ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप इस गोल के लिए फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचोगे वैसे ही आपकी ट्रेनिंग इस गोल को पूरा कराने के लिए जरूरी स्किल और बातों को जानने के लिए यह प्रकृति शुरू कर देगी जिसका आपको कई बार तो पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ फालतू की चीजों में क्यों उलझ गए हो। इसलिए आपको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस स्टेट में पहुंचने के लिए पता नहीं किसको किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि ये बात तो पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करती है। जैसे आप अपने बिजनेस, जॉब या स्टडी में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपका मन किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए कर सकता है, या आपका मन बहुत से धर्म गुरुओं को सुनने का कर सकता है, या आप स्पिरिचुअल चीजों को जानने के लिए उत्सुक हो सकते हो, या बहुत सी बुक्स आप पढ़ना शुरू कर सकते हो, या आप बहुत ज्यादा सोना ही शुरू कर सकते हो, या आप अकेले ही रहना पसंद कर सकते हो। और अगर आपके साथ कुछ इस तरह की चीजें अगर होने लगे तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही ये ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है कि आपके बिजनेस में सफलता का या जॉब में सफलता का आपके अकेले रहने या किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को सीखने से क्या लेना देना है। इसलिए आपको सिर्फ इतना ही समझ जाने की जरूरत है कि आपको फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में ले जाने के लिए ही इन सब चीजों का आयोजन या प्रकृति अपनी तरफ से कर रही है। क्योंकि दुनिया के सारे बड़े कामों के विचार और उनको पूरा करने के रास्ते इसी स्टेट में किसी को दिखाए जाते हैं। लेकिन इनमें से चाहे जो भी आपके साथ हो, इसको नापने का पैरामीटर एक ही होगा कि आप जो भी कर रहे होंगे उसको करने में ही आपको सबसे ज्यादा इंजॉय और खुशी महसूस हो रही होगी। तभी आप कह सकते हैं कि आप फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में हैं या थे। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में जाने के अनगिनत फायदे किसी इंसान को हो सकते हैं और वह इसके जरिए अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। लेकिन कुछ चीजें इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में जाने से भी किसी को जाने अनजाने ही रोकती हैं। अगर आप वह सब भी जानना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के जरिए लिख सकते हैं और साथ ही आप यह भी बताएं कि कब आपने इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड को महसूस किया था या अभी भी करते हो।